बदायूं की रहने वाली मुस्कान एक अच्छी डांसर थी। वह स्टेज शो किया करती थी। उसके चाहने वालों की संख्या हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। इसके साथ-साथ वह सोशल मीडिया पर वीडियो भी बनाया करती थी, जिसमें लाखों व्यू आते रहते थे। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में मुस्कान एक बड़ी डांसर बनने वाली थी। लेकिन इसी बीच में मुस्कान अचानक गायब हो जाती है और उसके गायब होने के पीछे की क्या हकीकत थी, इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। और पुलिस के लिए भी उसका गायब होना एक मिस्ट्री से कम नहीं था, क्योंकि पुलिस को पूरे 1 महीने लग गए थे। लेकिन इसके बाद भी पुलिस वाले यह नहीं पता लगा पा रहे थे कि अचानक मुस्कान कहाँ चली गई है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। आज के वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि लाखों लोगों के दिलों में राज करने वाली मुस्कान अचानक कैसे गायब हो गई। और जब उसके गायब होने के पीछे की कहानी के बारे में आपको पता चलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी क्या भी कुछ हो सकता है, क्या लोग इतने नीचे गिर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बदायूं के हासिमपुर गांव के रहने वाली मुस्कान एक अच्छी डांसर थी और वे स्टेज शो किया करते थे। वे अपने लटके झटकों और डांस के दम पर लोगों के दिलों में राज करते थे और उसके चाहने वालों की संख्या इतनी थी कि सोशल मीडिया साइट पर वे एक वीडियो अपलोड कर देती थी और उसमें लाखों व्यू आ जाते थे। यानी कि आगे चल कर के वो एक अच्छी डांसर बनने वाली थी और उसके चाहने वालों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। मुस्कान के हजारों लाखों चाहने वालों में से एक बंदा था रिजवान, जो कि एक शादीशुदा बंदा था और अल्लाहपुर गांव का रहने वाला था। उसके बच्चे भी थे और उसकी पत्नी गांव की प्रधान थी। और इसी बीच में रिजवान की मुस्कान से दोस्ती हो जाती थी। वह अक्सर उसके डांस शो में जाता रहता था और उसके डांस शो को देखता रहता था। और इसी बीच में मुस्कान और रिजवान के बीच में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे यह दोस्ती बातचीत में बदल जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि दोनों को ऐसा लगता है कि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका प्यार इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। लेकिन मुस्कान को ये सब बातें नहीं मालूम थी कि रिजवान पहले से ही शादीशुदा है और वह उसके प्यार में पड़ जाती है और इसके बाद वे दोनों शादी कर लेते हैं। मुस्कान से शादी करने के बाद रिजवान उसको एक जगह पर रख देता है और अब उसको मुस्कान का डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह उससे यही कहता था कि तुम घर में रहो और मैं तुमको खर्चे के लिए पैसे देता रहूँगा। वहीं दूसरी ओर वह अपनी पहली पत्नी के साथ रहता था। यानी कि अब रिजवान एक ही समय पर दो नाव पे सवारी कर रहा था। वह कभी तो अपनी पहली पत्नी के साथ रहता था और कभी मुस्कान के साथ रहता था। और वह मुस्कान को घर से बाहर निकलने पर भी टोकता था। वह उससे कहता था कि अब तुमको डांस वांस कुछ भी नहीं करना है, तुम घर पर ही रहोगी और तुम्हारे जो भी खर्चे हैं मैं उसको उठाऊंगा। और इसके लिए वह उसको 10,000 रुपये देता था। लेकिन मुस्कान स्टेज शो करके बहुत अच्छा खासा पैसे कमाते थे और उसको ये लग रहा था कि आने वाले समय में ये वह एक बड़ी स्टार बन सकती है। लेकिन अब वह रिजवान के झांसे में आ करके, यानी कि उससे शादी करने के बाद, फंस चुकी थी। और वे लगातार उससे बोलती थी कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं तो अपने डांस शो जो स्टेज शो है वो करती रहूँगी, क्योंकि मैं उससे बहुत अच्छा खासा पैसे कमाती हूँ। और यदि तुम ये सब मुझसे नहीं करवाना चाहते हो, तुमको ऐसा लगता है कि मैं घर पर रहूँ, तुम्हारी बीवी बन के रहूँ, तो मुझे 10,000 रुपये नहीं 40,000 रुपये चाहिए। जब कभी भी मुस्कान रिजवान से ये कहती थी कि मुझे 10,000 नहीं 40,000 रुपये चाहिए, तो उनके बीच में आपसी झगड़े शुरू हो जाते थे और ये झगड़े धीरे धीरे मारपीट तक और एक दूसरे को गाली देने तक पहुंच चुके थे। और अब रिजवान को ऐसा लगने लगा था कि जहां उसने मुस्कान से शादी किया था, प्यार किया था, और अब वह उसके ऊपर भारी पड़ने लगी थी। और उसको कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि अब वह मुस्कान के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। इसी बीच 19 फरवरी को मुस्कान एक स्टेज शो में जाना चाहती थी और उसने प्लानिंग कर लिया था कि अब वह अपना जो डांस का कार्यक्रम है उसको एक बार फिर से शुरू कर देगी। जैसे ही ये बात रिजवान को पता चलती है, वह मुस्कान के पास पहुंचता है और उससे कहता है, यानी कि उसको बहलाता फुसलाता है और उससे कहता है कि ठीक है तुम चली जाना, सबसे पहले तुम मेरे साथ एक जगह चलो, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ा काम है। और मुस्कान रिजवान की बात में आ जाती है और उसके साथ स्कूटी में बैठ करके चल देती है। मुस्कान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रिजवान उसको ख़त्म करने की प्लानिंग बना के आया है। और प्लानिंग के तहत रिजवान को रास्ते में उसका दोस्त मिलता है और उसको भी वह अपनी स्कूटी में बैठा लेता है। यानी कि आगे रिजवान स्कूटी चला रहा था, बीच में बैठी हुई थी मुस्कान और पीछे उसका दोस्त बैठ जाता है। और जैसे ही वह स्कूटी लेकर के एक सुनसान इलाके में, यानी कि गांव से थोड़ी दूरी पर पहुंचता है, एक सुनसान इलाके पे, रिजवान का दोस्त प्लानिंग के तहत मुस्कान के गले में फंदा फंसा देता है और उसके गले को तेजी से दबा देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है।
और स्कूटी में बैठे बैठे ही मुस्कान की ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। जैसे ही तीनों आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब तो मुस्कान जीवित नहीं थी, रिजवान अपने एक और दोस्त को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम इस जगह पर आ जाओ, हमें अब मुस्कान की लाश को ठिकाने लगाना है। और इसके बाद रिजवान उसके दो दोस्त मिल करके मुस्कान को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और वहाँ पर 60 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसी के अंदर मुस्कान को गाड़ करके वहाँ से भाग जाते हैं। प्लानिंग के तहत रिजवान ने मुस्कान का फ़ोन पहले से ही स्विच ऑफ करके रखा था। इसके साथ वह अपना और अपने दोस्तों का भी फ़ोन स्विच ऑफ करके आया था, जिससे उनकी लोकेशन के बारे में किसी को कुछ भी पता ना चल सके। मुस्कान को ठिकाने लगाने के बाद रिजवान और उसके दोस्त वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब मुस्कान जो लाखों के दिलों में राज करते थे, अब गुमनाम हो चुके थे और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। जब कुछ दिनों तक मुस्कान नहीं मिलती है तो उसके मामा पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर पुलिस कंप्लेन लगाते हैं। पहले तो पुलिस आनाकानी करती है, लेकिन इसके बाद में मुस्कान को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जो रिजवान था वो लगातार पुलिस वालों की हेल्प कर रहा था, यानी कि वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह चाहता है कि मुस्कान मिल जाए, लेकिन मुस्कान नहीं मिल रही थी। वो हर तरीके से पुलिस वालों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था और इसी समय वह प्लानिंग के तहत अपने ऊपर कुछ केस लगे हुए थे, उन्हीं के आधार पर जेल चला जाता है, जिससे पुलिस वालों को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक ना हो कि वो तो सीन में ही नहीं है। उसके ऊपर जो केस लगे हुए थे छोटे मोटे, उन्हीं के आधार पर वो जेल चला गया है। और जैसे ही ये मामला यानी कि मुस्कान की गुमशुदगी का मामला ठंडा पड़ता है, वह जेल से बाहर आ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अब तो वह बच चुका है और अब उसको कोई भी नहीं पकड़ पाएगा कि उसने क्या किया है मुस्कान के साथ में। लेकिन पुलिस लगातार रिजवान के जेल के अंदर रहने के समय मुस्कान को ढूंढ रही थी और वह हर उस व्यक्ति से बातचीत कर रही थी जिसका मुस्कान से रिश्ता था। और अब तक पुलिस ने सभी लोगों से बातचीत कर लिया था, केवल एक ही बंदा बचा था, वो था रिजवान, जिससे पूछताछ करना अभी बाकी था। लेकिन रिजवान ने तो अपने आप को जेल के अंदर पहुंचा रखा था और उसको यह बात मालूम थी कि यदि वो जेल से बाहर आएगा तो पुलिस उससे पूछताछ करेगी, इसलिए उसने अपने ऊपर जो पुराने केस लगे हुए थे उन्हीं के आधार पर आपको अंदर रखा हुआ था। जब रिजवान को ऐसा लगता है कि अब तो मामला ठंडा हो चुका है तो वह जेल से बाहर आ जाता है और वह जैसे ही बाहर आता है पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं और उसको शक के आधार पर उससे पूछताछ करते हैं। शुरू में तो वह इधर उधर की बातें करता है, बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन पुलिस वाले जब अपने तरीके से सख्ती से उससे पूछताछ करते हैं तो वह पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने खोल करके रख देता है। रिजवान पुलिस वालों को यह बताता है कि उसने मुस्कान से दूसरी शादी की थी, वह पहले से ही शादीशुदा था। इसके बाद भी उसने मुस्कान को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और उसके बाद उससे शादी कर ली थी। लेकिन कुछ दिनों तक तो उनका रिलेशन अच्छा चला था, लेकिन इसके बाद लगातार मुस्कान उससे पैसों की डिमांड कर रही थी, क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा डांस करके कमाती थी और मैं उसको केवल 10 से 15 हज़ार रुपये उसके खर्चे के लिए देता था, जिससे उसका काम पूरा नहीं होता था और इसी वजह से हमारे बीच में लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। मैं उससे कहता था कि तुम डांस करना बंद कर दो, लेकिन वो कहती थी कि यदि तुम्हें मुझसे डांस करना बंद कराना है तो मुझे तुम्हें 40 से 50 हज़ार रुपये हर महीने देना होगा और मैं उसकी इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमारे बीच में लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। और इसी लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए मैंने एक दिन प्लान बनाया और अपने दो दोस्तों के साथ मिल करके उसकी हत्या कर दी और उसको एक 7 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया। पुलिस को जैसे ही ये बात पता चलती है कि रिजवान ने मुस्कान को 7 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया है, वो चकित हो जाते हैं और वे तुरंत उसको लेकर के उस जगह पहुंचते हैं जहां पर इन लोगों ने मुस्कान को गाड़ा था। जैसे ही वो 7 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई कराते हैं, उसके अंदर से मुस्कान की सड़ी गली लाश बाहर आती है, क्योंकि मुस्कान को मरे हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था और अब उसकी जो बॉडी थी वो मिट्टी के अंदर रहने की वजह से बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी थी, बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और उसको ये पहचान कर पाना भी अब मुश्किल हो चुका था। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे रिजवान जैसे बंदे ने शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरी औरत के साथ रिलेशन बनाया और जब उसकी वह इच्छा पूरी नहीं कर सका तो उसको उसने अपने रास्ते से बिल्कुल साफ ही कर दिया। तो आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी हमारी चादर है, क्योंकि यदि हम अपनी क्षमता से ज़्यादा बड़ी चीज़ पाने की कोशिश करेंगे तो हमको आगे चल करके ऐसे ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो से आपको क्या सबक मिलता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।